सो गाइस मार्केट में आज एक स्टेटमेंट की वजह से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है गैप डाउन के बाद में, लेकिन अडानी पावर टच से मस नहीं हुआ है। गिरावट आज फिर रही है और आप लोगों को पता ही है 154 145 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहां पर एक बड़ा प्यारा सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है अडानी पावर। अगर ये पैटर्न बन गया तो आपके पास कंडीशन ना कुछ इस तरीके की आ रही है। अभी इसको समझेंगे। कल लाइव सेशन में मैंने आपके साथ ये पूरा पैटर्न डिस्कस किया था अडानी पावर में, क्योंकि अगर इन दो लेवल्स के बीच में अडानी पावर बढ़िया सस्टेनेबिलिटी दिखा देता है तो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। अब समझते हैं खबरें क्या है अडानी पावर से रिलेटेड। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहले तो आते हैं मॉर्गन स्टैनली पे, जो कि अडानी पावर को लेकर के बुलिश है और इनका मानना है कि अडानी पावर चार्ट पर 30% अपसाइड पोटेंशियल दिखा सकता है। भैया 30% अपसाइड पोटेंशियल तो दिख नहीं रहा, फिलहाल तो गिरावट ही आ रही है। अभी इनकी रिपोर्ट पर आएंगे, लेकिन उसके पहले एक और खबर देखो। यहां पे बिहार इलेक्शन की टेंशन क्या अडानी पावर पर ज्यादा पड़ सकती है, क्योंकि अडानी पावर ने भागलपुर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया है। भैया बिहार में 2400 मेगावाट का पावर कैपेसिटी प्रोजेक्ट है, जो कि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि अडानी पावर जीता था, क्योंकि अडानी पावर ने लोएस्ट टैरिफ लगाया था इसके अंदर 6075 पर यूनिट का। तो ये लोएस्ट टैरिफ अडानी पावर ने लगाया, जिसके बाद अडानी पावर ये प्रोजेक्ट जीता था। और कंपेरेबल इसको किया जा रहा है एमपी की बिडिंग से, ठीक है। उसके भी चीपर बिडिंग थी, एमपी से भी चीपर बिडिंग थी अडानी पावर की भागलपुर वाले प्रोजेक्ट के अंदर। तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बिहार का प्रोजेक्ट, ऐसे में टेंशन तो बनेगी ही, क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी है और इलेक्शन अगर एनडीए संभाल नहीं पाती तो अडानी पावर जो इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट, मतलब कि जो प्रोजेक्ट है ना पूरा का पूरा, बिहार इलेक्शन भी इसका इफेक्ट आएगा। अडानी पावर के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो अगर वहां पर दिक्कतें आती हैं बिहार इलेक्शन में एनडीए पे, तो भैया अडानी पावर पर भी उसका इफेक्ट, तो कहीं ना कहीं कॉशियसनेस नजर आ रही है अभी अडानी पावर में बिहार इलेक्शन की अभी से ही। तो समझ सकते हो नीतीश कुमार ये शायद से वहां पे टेंशन क्रिएट हो सकती है, पलट जाते हैं कभी भी। कहना तो इनके ऊपर यही आता है कई बार कि पलट जाते हैं। अब आते हैं आपके मॉर्गन स्टैनली पे। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भैया बुलिश और 30% अपसाइड पोटेंशियल है अडानी पावर में प्रेजेंट लेवल से। अब एक बार ना इनकी रिपोर्ट भी देख लेते हैं। सो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ओवरवेट की रेटिंग है पहले तो यहाँ पे, और यूएस बेस्ड ब्रोकर है। इनका जो टारगेट अडानी पावर में वो पहले 163.60 पे था, अब इन्होंने अपना टारगेट कर दिया है 185 का। रीजन इन्होंने बताया है कंपनी का प्रोजेक्ट पाइपलाइन और साथ में अर्निंग्स में जो इंप्रूवमेंट आई है, ये दो मेजर रीजन उन्होंने बताए हैं, जिसके बाद इन्होंने अपना टारगेट जो है 185 कर दिया है अडानी पावर में। तो भैया टारगेट बड़ा है, लेकिन अडानी पावर में गिरावट अभी भी रुक नहीं रही है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अडानी पावर इस समय न्यूट्रल है, 56.3 का एमएफआई और 47.5 का आरएसआई। यूजुअली 50s और 60s के टेक्निकल जब आपके होते हैं तो स्टॉक कंसोलिडेट करता है, और वही चीज अडानी पावर में दिख भी रही है। 154 के पास में अडानी पावर एक कंसोलिडेशन पे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह पहले चल रहा था। अब 154 के नीचे आ चुका, और आपको पता ही है कि ये पैटर्न कितना जरूरी है। 154 से 145 के बीच में आज की कैंडल ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है। हमें भैया जरूरत पता है क्या है, अगर आप टिक करके किसी भी चार्ट को समझते हो ना, खबर तो देखो यार अपना काम करेगी, बट चार्ट पैटर्न अपने आप को इग्नोर नहीं करेगा। जिस तरह से आपका अडानी पावर में ये पूरा कप एंड हैंडल बना, स्प्लिट के बाद में 180 का रिस्ट्रिक्शन लेकर के वापस नीचे आया 145 पर बेस बना करके 174 के रिस्ट्रिक्शन तक जो आपने रिटर्न लिए 145 से 174 तक के, ठीक है। ये पूरा आपका चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न था। अब इस पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद में जो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से कि इस पैटर्न को कंप्लीट कर चुका है, तो अब जो आपका नेक्स्ट पैटर्न बनेगा वो 154 से 145 के बीच में है। और ये जो आप यहां देख रहे हो ना कप, ये है इनवर्स कप पैटर्न।
किसी भी कप एंड हैंडल पैटर्न को जब स्टॉक कंप्लीट करता है उसके बाद आपका एक इन्वर्स कप क्रिएट होता है, और इन्वर्स कप के अंदर कई बार आपके 2 से 3 महीने तक के लंबे लंबे कंसोलिडेशन भी चलते हैं। तो हो सकता है अडानी पावर को लोग आने वाले 2 महीने के लिए भूल जाएं, लेकिन अगर ये चार्ट कंप्लीट होता है इन्वर्स कप, तो भैया कप एंड हैंडल का जो पुराना रिस्ट्रिक्शन होता है ना 174, ये उसको भी ब्रेकआउट करता है। यानी कि नेक्स्ट 3 महीने स्टॉक को इन 2 लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तो आपके पास ये इन्वर्स कप क्रिएट होता है। बट बिहार इलेक्शन तो आपको पता ही है, सामने है, वहां पर चीजें खराब हुई, बिगड़ी, तो अडानी पावर तो क्या भैया मार्केट में भी गिरावट आने के चांसेस है। तो उस कंडीशन के लिए भी हमको कॉशियस रहने की जरूरत है। 14 नवंबर को आपकी वोटिंग कैलकुलेशन होगी, तो ऐसे में दिक्कतें वहां बढ़ती हैं, तो कोई भी पैटर्न बिगड़ते देर नहीं लगती है, पता ही है हम लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कॉशियस होते हैं। हम कहते हैं भैया दिक्कतें आ रही हैं, हमें अपनी स्ट्रैटेजी मालूम है, हम क्या करेंगे भैया, यहां काम ही नहीं करेंगे, हम करेंगे आराम से वेट 124 का, जो कि इसका पुराना बेस है। अगर आप यहां पर देखोगे 124 आपका पुराना बेस है। तो हमें क्या चीज पता है, हमें पहले तो पता है कि हमारे पास न्यूज क्या है। ठीक है, अभी बांग्लादेश की न्यूज भी आई है, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ में। अगर आप नए व्यूअर हो, शायद आप लोगों को लगा हो कि भैया बांग्लादेश कहां चला गया, उसके बारे में भी बता, तो वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है आप लोगों के साथ में। हमारे पास न्यूज है, हमारे पास चार्ट पर हमको पता है कि कौन कौन से लेवल्स हमारे काम करने वाले हैं, हमको चार्ट पैटर्न पता है, हमें मालूम है कि कौन सी न्यूज किस तरह का क्या इफेक्ट दे सकती है, चार्ट पर क्या देखने को मिल सकता है। तो भैया हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो। जब हमको इस तरह से पोजीशन पता होती है ना, हम गलतियां कम से कम करते हैं। वरना क्या होता है, हमें कुछ अता पता नहीं, हम कहीं भी एंट्री लेकर के बैठ जाते हैं, कल को भैया न्यूज आ रही है जिसके बारे में हमको मालूम तक नहीं था कि भैया ऐसा कुछ भी हो सकता है, और भैया हम कंपनी को बस बेकार कह करके ही अपने आप को दिलासा देते रहते हैं फिर। तो इसीलिए जितनी भी चीजें भी डिस्कस करी हैं, ये सारे पॉइंट्स हमको मालूम होने चाहिए, स्ट्रैटेजी अपनी पक्की होनी चाहिए, एक अमाउंट भी, एक पेनी भी लगाने से पहले मार्केट के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, मार्केट में आज एक स्टेटमेंट की वजह से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है गैप डाउन के बाद में, लेकिन अडानी पावर टच से मस नहीं हुआ है, गिरावट आज फिर रही है। और आप लोगों को पता ही है 154 145 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहां पर एक बड़ा प्यारा सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है अडानी पावर। अगर ये पैटर्न बन गया तो आपके पास कंडीशन ना कुछ इस तरीके की आ रही है। अभी इसको समझेंगे। कल लाइव सेशन में मैंने आपके साथ ये पूरा पैटर्न डिस्कस किया था अडानी पावर में।